एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा होम टूर वाला वीक हो गया था स्टार्ट और मैंने अपने लिए बुक कर लिया था ये होम सैलून, जिसमें मैंने बुक किया था अपना फेशियल, अपना वैक्सिंग और थ्रेडिंग का काम। तो ये मैंने बुक किया था यस मैडम के थ्रू और काम काफ़ी अच्छा था। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा फ़र्स्ट और सेकंड एक्सपीरियंस था यस मैडम के साथ और ये सेम मैम के साथ भी। तो इट वाज़ रियली गुड। तो मेरी वैक्सिंग हो गई थी, उसके बाद मेरा टर्न था फेशियल वाला और फेशियल भी उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छे से कर दी थी। सारा काम ख़त्म करके मैम को कर दिया था मैंने गुड बाय और यहाँ पे मेरा हो गया था ये फ़र्स्ट डे ख़त्म मेरे घर जाने के लिए। ये हो गया था मेरा घर आने वाला दिन स्टार्ट और सुबह से चाय बना के मैंने पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैंने अपना स्वेटर को कर दिया था फाइनलाइज़ करना स्टार्ट, जिसमें मेरा ये कॉलर वाला प्रोसेस चल रहा था और फिर ये भी मैंने फिनिश कर लिया था। यहाँ मेरी हाउस हेल्प दीदी आ गई थी घर में और उन्होंने कर दिया था मेरा किचन साफ़, बर्तन भी साफ़ हो चुके थे और यहाँ मेरा घर हो गया था साफ़, चमाचम दिखने लगा था। इसके बाद मैंने अपने बालकनी गार्डन में जो गमले रखे उनमें डाल दिया था पानी और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना ऑफ़िस का काम करने। और ये बैग मैंने एक दिन पहले ही अपना पैक कर दिया था, यहाँ पर मैं कर रही थी फाइनलाइज़ और फिर बैग पैक करने के बाद मैंने रख दिया था इसी साइड से। यहाँ मेरे निकलने के कुछ समय पहले ही बारिश हो गई थी स्टार्ट और फिर मैं वेट कर रही थी बारिश के रुकने का। यहाँ भगवान जी की कर दी थी मैंने आरती पूजा और मैं हो गई थी रेडी अपने एयरपोर्ट जाने के लिए एयरपोर्ट लुक में। तो यहाँ बताइएगा कि मेरा एयरपोर्ट लुक आपको कैसा लगा। यहाँ पे घर की कर दी थी मैंने लाइट्स ऑफ, बैग अपना उठा लिया था और निकल पड़ी थी मैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पर जाने के लिए मैं लेने वाली थी वज्रवायु की किया 8, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज़ 1 में इन्फोसिस गेट के पास से मिलती है और वहाँ तक जाने के लिए मैंने बुक कर लिया था ऑटो और मैं पहुँच गई थी किया 8 के बस स्टॉप पर। ये वज्रवायु की बसेस जो है वो बीएमटीसी के थ्रू रन की जाती हैं और ये कंप्लीट एसी बसेस रहती हैं, जैसे आप चार्टर्ड बस देखते होंगे उस तरीके से। और इस बस ने मुझे लगभग 2.5 से 3 घंटे में पहुंचा दिया था एयरपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी से। यहाँ मैं पहुंच गई थी एयरपोर्ट और मेरी फ़्लाइट थी टर्मिनल 1 से। तो बस चलिए एंटर करते हैं। मैंने ऑलरेडी डिजी यात्रा पर रजिस्टर कर लिया था मेरा बोर्डिंग पास जनरेट होने के बाद, तो मैं सीधा चली गई थी डिजी यात्रा वाले गेट की तरफ, जहाँ पे फेस रिकॉग्निशन के थ्रू हम लोगों को एंटर किया गया था। और यहाँ मैं आ गई हूँ बैगेज काउंटर पे अपना बैग सबमिट करने और यहाँ पे मैंने अपना बैगेज कर दिया था सबमिट और मैं चली गई थी सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ। यहाँ पर डिजी यात्रा की अलग से क्यू थी जिसमें जाके मैं भी लग गई थी और अगेन फेस रिकॉग्निशन की थ्रू हमें एंटर किया गया था अंदर। यहाँ पे मैंने अपने सारे गैजेट्स वगैरह निकाल कर करवा दिए थे चेक और फिर मैं आगे निकल गई थी मेरे गेट नंबर की तरफ, जो कि था 20।
बोर्डिंग स्टार्ट होने के कुछ समय पहले मैं पहुंच गई थी गेट नंबर 20 पर, जहां से फ़्लाइट के लिए हमें पिकअप मिलने वाला था। और जब मैं वहां पहुंची तो अनाउंसमेंट हुई कि फ़्लाइट जो है वो एयर ट्रैफिक की वजह से 20 मिनट्स डिले है। तो फिर जाके मैं बैठ गई साइड में चेयर्स पर और कुछ काम करने लगी, मोबाइल चलाया। 20 मिनट्स के बाद हमारी बोर्डिंग हो गई थी स्टार्ट और मैंने करवा दिया था अपना बोर्डिंग पास चेक और हम चले गए थे हमारी बस की तरफ जो हमें फ़्लाइट पर ड्रॉप करने वाली थी। और ये थी इंडिगो की बस जो कि हमें ले गई थी फ़्लाइट तक। ये थी इंडिगो की फ़्लाइट जिसने मुझे बेंगलोर से पहुंचाया था भोपाल तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो लगेज है वो आ गया था फ़्लाइट में और वो सबमिट होना हो गया था स्टार्ट फ़्लाइट के अंदर। और यहाँ पे फ़्लाइट के अंदर भर रहा था फ्यूल, क्योंकि फ़्लाइट जस्ट अभी यहाँ पे लैंड हुई थी और वापस जाना था, तो ये फ्यूल हो रही थी। और ये हमारे पायलट्स होते जो कि गॉसिप्स कर रहे थे अंदर बैठ के। अंदर मैं आ गई थी, सामान भी मैंने अपना ऊपर रख दिया था। अगेन मैंने इस बार भी अपना सीट पहले से सिलेक्ट करके नहीं रखी थी, तो मुझे मिली थी साइड कॉर्नर वाली सीट। और देखते देखते हम पहुंच गए थे भोपाल। भोपाल पहुंच के ये हो गई थी हमारी डिबोर्ड होने की प्रोसेस स्टार्ट और बस हम निकल गए थे फ़्लाइट से बाहर। भोपाल एयरपोर्ट में फिर से हमें बस में बैठाला गया और हमें भेज दिया गया गेट तक। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपने पिकअप काउंटर पे, जहाँ पे मुझे मेरा बैगेज मिलने वाला था। बैग मैंने अपना बेल्ट पे से उठा लिया था और मैं निकल गई थी भोपाल एयरपोर्ट से फिर बाहर। और यहाँ पे मुझे पिक करने आने वाली थी मेरी सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ। तो चलिए, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई सिस्टर इन लॉ। ये हैं जो कि भोपाल में ही रहती हैं, ये बड़ी वाली हैं। और बस यहाँ से फिर बैठ के हम चले गए थे मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ के रूम पर। ये हैं हमारे जीजा जी, मेरे ब्रदर इन लॉ, जिन्होंने मुझे ड्रॉप किया मोना के घर पे मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ के यहाँ। और हम लोग जा रहे हैं मोना के यहाँ, वो भी मोना के साथ बनाएंगे। मोना के घर पहुंच के हमने पी ली थी चाय, जो कि हमारी छोटी ननद मोना ने ही बनाई थी। और फिर बहुत सारी गप्पे मारने के बाद हम सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।